हेलो क्लास। आज हम लोग रियल नंबर एनसीईआरटी का रियल नंबर थ्योरम 1.5 डिस्कस करेंगे। देयर आफ्टर वी विल डू एक्सरसाइज 1.4। सो एनसीईआरटी का रियल नंबर का थ्योरम 1.5 कहता है लेट एक्स बी अ रेशनल नंबर। एक्स अगर कोई रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर इट मीन्स पी बाई क्यू फॉर्म। रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेट, अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है यानी हुज रिमाइंडर विल बी जीरो और इट कम्स टू एंड, अगर उसका डिवीजन हम करते जाएं और बिल्कुल पूरी तरह वो डिवाइड हो जाए, दैट इज कॉल्ड अ टर्मिनेट। सो कोई रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेट होता है देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। सो x को p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर p एंड q आर को प्राइम, और p और q क्या होंगे, को प्राइम होंगे। को प्राइम मीन्स p भी प्राइम होगा और q भी प्राइम होगा। And the prime factorization of q is in the form of 2 के पावर n और 5 के पावर m, यानी 2 के पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, और 5 के पावर भी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, यानी 2 के पावर n और 5 के पावर m। एंड n एंड m आर नॉन निगेटिव इंटीजर, इट मीन्स n और m निगेटिव नहीं होंगे, पॉजिटिव होंगे सारे। अगेन लेट x बी अ रेशनल नंबर, अगर x कोई रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है, इट मीन्स उसका डिनोमिनेटर जीरो आ रहा है या वो पूरी तरह कट जा रहा है डिवाइड करने पे, देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। रेशनल है तो p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको, वेयर p एंड q आर को प्राइम, और दोनों p और q क्या होंगे, को प्राइम होंगे। And the prime factorization of q is in the form of 2 के power m and 5, 2 के power n and 5 के power n। So 2 into 5 के फॉर्म में होगा, इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन है, 2 into 5 के फॉर्म में होगा, यानी 2 के पावर n कुछ भी हो सकता है, n 1 2 3 2 के पावर कुछ भी, n इज नॉन निगेटिव यानी पॉजिटिव होगा 1 2 से लेके इनफाइनाइट टाइम, और 5 के पावर m यानी कुछ भी हो सकता है। n और m यहाँ अलग अलग दिया है क्योंकि n अलग हो सकता है और m अलग हो सकता है। ओके, सो मुझे अब प्रूफ करना है इसको, सो इसको एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ करते हैं। इसने कहा कोई रेशनल नंबर, लेट एक्स कोई रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है। ओके, तो मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूं, इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल है 0.375, ये टर्मिनेट हो रहा है। अब मुझे शो करना है ये p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, और p बाई क्यू के फॉर्म में होने के साथ साथ इसका जो q है यानी डिनोमिनेटर है वो 2 के पावर m और 5 के पावर n के फॉर्म में होगा। सो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आया आपका 375, यहां से पॉइंट रिमूव होगा तो ये आएगा 1 2 3 3 है तो 3 0 हो गया। सो 375 हो गया, इसको 1000 कर सकते हैं। अब इसको हम लोग पहले को प्राइम में चेंज करते हैं, यानी कट करते हैं। पहले इसको 5 की टेबल से कट करते हैं, 5 की टेबल से 375 5 की टेबल से कट करते हैं, 7 7 5 जा 35 75, अगेन 5 की टेबल से कट करते हैं, यहाँ आया 15, 5 की टेबल से इसको कट किया, ये आया आपका 3 एंड 1। सो इसको मैं क्या लिख सकती हूं, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3। सो अगेन चेक कर लेते हैं, 5 7 जा 35 2 75। ओके, और इस ये आपका कितना है 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। ओके, सो दिस बिकम्स 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 अपॉन 10 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 5 2 इंटू 5 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। 10 को 2 इंटू 5, 10 को 2 इंटू 5, 10 को 2 इंटू 5। देखो यहाँ पे ध्यान से डिनोमिनेटर 2 और 5 के फॉर्म में है, तभी तो ये टर्मिनेट हो रहा है, डिनोमिनेटर 2 और 5 के फॉर्म में है। सो 5 से 5 कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट। सो 3 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 8। ये चेंज हो गया, और ये किसके फॉर्म में था 375 इंटू 2 कितनी बार था 3 बार, और 5 कितनी बार था 3 के बार था। देखो यहां से ध्यान से, ये जो मैंने अगर ऊपर वाला नहीं कट किया होता तो ये किस फॉर्म में होता 1 2 3
2 3 बार था और 5 3 था, तो टर्मिनेट हो रहा है और इसकी डिनोमिनेटर क्या है 2 इंटू 5 के टर्म में है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 2 लेते हैं, 7/80 ले लिया मैंने, 7 अपॉन नथिंग, 7 अपॉन कोई और भी नंबर ले लेते हैं, 0.35 लेते हैं, 0.35 लिया मैंने। 0.35 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 35/100 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको। सो 35/10 इंटू 10 100 होगा, 10 इंटू 10 100। सो 35, 10 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 इंटू 5, और इसको भी क्या लिख सकती हूँ 10 इंटू 5, यानी 35। 2 कितनी बार यूज हुआ है 2 टाइम्स, और 5 कितनी बार यूज हुआ है 2 टाइम्स। देखो ये टर्मिनेट हो रहा है कब, जब इसके डिनोमिनेटर क्या है 2 और 5 के टर्म्स में है। सो इसको कट भी कर सकते हैं, 35 को मैं 7 इंटू 5 लिख सकती हूँ, ये हो गया आपका 2 के पावर इंटू 5, 2 बार था, एक बार कट गया। सो 7/4 इंटू 5 यानी 7/20 आ गया। ओके, सो याद रखिएगा कोई भी रेशनल नंबर अगर टर्मिनेट हो रहा है तो उसका डिनोमिनेटर मस्ट बी 2 इंटू 5 के टर्म में होगा, 2 इंटू 5 के टर्म में होगा। ओके, सो नेक्स्ट थ्योरम इसी का कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ 1.5। लेट x बी p बाई क्यू फॉर्म, अगर x p बाई क्यू के फॉर्म में है, वहां पर मुझे बताना था कि p बाई क्यू के फॉर्म में आएगा, और q जो है वो 2 इंटू 5। लेट x इज इक्वल टू p बाई क्यू के फॉर्म में, बी अ रेशनल नंबर, अगर रेशनल नंबर है सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 के पावर m और 5 के पावर 2 के पावर n and 5 के पावर m, where n and m are non-negative integer, then x be a decimal expansion of terminate। तो उसने कहा था कि अगर टर्मिनेट है सो करो उसका डिनोमिनेटर p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, डिनोमिनेटर 2 के पावर n और 5 के पावर m में होगा। बट मुझे यहां क्या शो करना है, अगर p बाई क्यू के फॉर्म में है और डिनोमिनेटर 2 के पावर n और 5 के पावर m में है तो वो टर्मिनेट करेगा। जस्ट कन्वर्स ऑफ 1.5, अगर टर्मिनेट है तो ये होगा 2 के पावर n और 5 के पावर m, और अगर डिनोमिनेटर 2 के पावर n और 5 के पावर m में है तो सो करो वो टर्मिनेट होगा। तो जस्ट उल्टा चलेंगे हम लोग, यहां पर हम लोग ने टर्मिनेटिंग लिया था और सो किया था उसका फ्रैक्शनल जिसका 2 इंटू 5 है। अब हम लोग उल्टा चलेंगे, सेम वही लिया मैंने एग्जाम्पल 7/80, मैंने एक नंबर लिया 7/80। सो 7/80 पॉइंट पे मुझे लाना है, सो 7 इंटू, इसको कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 8 इंटू 10 लिख सकते हैं 80 को। सो दिस बिकम्स 7/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, यानी 7/2 के पावर 4 इंटू 5 होगा। 5 के पावर 1 कुछ नहीं, 5 है तो 5 के पावर 1। अगेन देखो 7/80 मैंने एग्जाम्पल लिया। ओके, 7/80 को मैं 8 इंटू 10 लिख सकती हूँ, 8 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2, और 10 को मैं 2 इंटू 5 लिख सकती हूँ। तो ये 2 के पावर 4 और 5 के पावर 1 के फॉर्म में है। ओके, सब मैं चेक करती हूँ कि क्या ये टर्मिनेट हो रहा है। सो 80 से मैंने 7 को डिवाइड किया, सो पॉइंट यहां लगा, नहीं गया, अगेन पॉइंट लगाया, 0 से मैंने किया, यहां 0 लगा। सो 8 9 या 72, 8 बार में जाएगा 64। सो 0 यहां आया 6, अगेन 0 गया, कितनी बार में, हम 7 बार में ले जाते हैं 56। सो अगेन 0 बार में ले गए, ये 5 टाइम्स में गया, सो पूरा ये डिविजिबल हो गया। सो मेरा ये कितना आया यहाँ पे 0.0875। ये टर्मिनेट हो रहा है, ये टर्मिनेट हो रहा है। इस मीन्स एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का एग्जाम्पल। लेट्स द एग्जाम्पल इज 3/50, 3/50। So 3/50 can be written as 5 into 10. So 3/50 is, लिख सकते हैं। So 3/2 कितनी बार यूज हुआ है 1 टाइम्स, और 5 कितनी बार 2 इंटू 5 की। अब चेक करते हैं ये सही है कि नहीं। So मैंने क्या किया 50 से 3 को डिवाइड किया, 0 नहीं गया, फिर अगेन 0, कितनी बार में 6 बार में जाएगा 300, कितना आया ये 0.0
6. ओके, सो अगर टर्मिनेट है सो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा और q मस्ट बी 2 इंटू 5 के टर्म्स में होगा, और अगर फ्रैक्शन जो है का डिनोमिनेटर 2 इंटू 5 के फॉर्म में है तो इट मस्ट बी टर्मिनेट. तो बोथ आर 1.5 एंड 1.6 आर कन्वर्स. इफ दे आर टर्मिनेट then they are p by q form and the q must be 2 and multiple of 2 and 5. और अगर 2 और 5 का फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर तो इट मस्ट बी टर्मिनेट. ओके, थैंक यू क्लास. हेलो क्लास, आज हम एनसीईआरटी रियल नंबर का 1.7 थ्योरम डिस्कस करेंगे. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड 1.5 एंड 1.6. सो लेट अस read. Let x is equal to p by q be a rational number. अगर x कोई p by q फॉर्म का रेशनल नंबर है such that the prime factorization of q is not of the form 2 into 5 form, 2 के पावर n and 5 के पावर m फॉर्म. अगर डिनोमिनेटर उसका 2 के पावर n और 5 के पावर m के फॉर्म में नहीं है, n and m are non-negative, it means positive है, then x has a decimal expansion which is non-terminating repeating. तो उसका जो decimal expansion होगा वो non-terminating और repeating होगा. So हमने 1.5 और 1.6 में क्या डिस्कस किया था कि अगर किसी भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर 2 और 5 के फॉर्म में है तो वो टर्मिनेट करेगा, लेकिन इसने कहा अगर यहाँ पे 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा. सो अगेन, अगर 2 और 5 के फॉर्म में है तो टर्मिनेट करेगा, और अगर 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है तो नॉन टर्मिनेट रिपीट करेगा. हम रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं. सो इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करते हैं. सो एग्जाम्पल मैंने लिया 1/6 लिया. सो 1/6 क्या है ये? 2 इंटू 3. सो 2 इंटू 5 के फॉर्म में नहीं है. सो देखते हैं कि ये टर्मिनेट है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या नहीं. सो 6 को डिवाइड करते हैं 1 से, ये हो गया 0. 6 1 जा 6, रिमेनिंग इज 4. सो 6 6 जा 36, अगेन आया 4, फिर ये गया 6. सो अब ये जो 6 है वो बार बार रिपीट हो रहा है. 0.1666666 यानी इसका कितना आएगा? 0.16666 यानी 0.16 के ऊपर बार. सो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हुआ. सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम 3/18. सो 3/18 मैंने लिया. सो इसको पहले को प्राइम में चेंज करते हैं. 3 1 जा 3 और 6 3 जा 18. सो अगेन ये सेम क्वेश्चन हो जाएगा. सो लेट अस इसको 2 कर देते हैं. ओके, सो 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18. 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18. सो दिस बिकम्स 1 इंटू 3 इंटू 3 ये हुआ. सो 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है तो अगेन फिर इसको देखते हैं डिवाइड करके ये क्या होता है. सो हमने क्या किया? 9 से 1 को डिवाइड किया. सो ये हो गया 0. 9 1 जा 9, अगेन 1 आया यहाँ पे. फिर अगेन हम इसको लेगा 9 1 जा 9, यानी बार बार 1 बार बार रिपीट हो रहा है. सो दिस बिकम्स 0.1111 सो ऑन, यानी 0.1 के ऊपर बार होगा. ओके, सो किसी भी डिनोमिनेटर का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है, देखिए 5 नहीं है यहाँ पे 2 और 5 दोनों नहीं है, तो वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेट तो हो नहीं रहा है और बार बार एक ही नंबर क्या हो रहा है? रिपीट कर रहा है सर्टेन टाइम के बाद. ओके, सो 1.5 और 6 क्या था कि अगर कोई भी नंबर का डिनोमिनेटर 2 और 5 के फॉर्म में है, 2 और 5 के फॉर्म में है तो वो टर्मिनेट करेगा, और अगर 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेट करेगा. सो नोट में हम लोग कुछ देख लेते हैं. नोट में हम लोग सो अगेन नोट में if a denominator of any if denominator of any rational number
any rational number that is p by q form, q is not equal to 0. If denominator of any rational number p by q, q is not equal to 0 is 2, 5, 2 के पावर n और 5 के पावर n form, then it is terminating decimal expansion. If denominator of rational number is not 2 के पावर m into 2 के पावर n into 5 के पावर n form, then it is non-terminating repeating. Now again, अगर यहाँ पे 2 के पावर n और 5 के पावर m है तो कंफ्यूज मत होइएगा. अगेन, अगर किसी भी डिनोमिनेटर का रेशनल नंबर 2 के पावर n और 5 के पावर m में है तो वो टर्मिनेट होगा. रिमेंबर, दोनों हो या अकेला भी हो, अगर 2 अकेला है तभी वो टर्मिनेट करेगा और 5 अकेला है फिर भी टर्मिनेट करेगा. अ डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज 2 के पावर n और 5 के पावर m. 2 अकेला है, अगर 1/2 है तो टर्मिनेट करेगा, 1/5 है तो टर्मिनेट करेगा. 2 अगर अकेला है, 1/2 है फिर भी टर्मिनेट करेगा, 1/5 है, 2 नहीं है वहां पर फिर भी टर्मिनेट करेगा. लेकिन रिमेंबर, 2 और 5 अगर साथ में है तो टर्मिनेट करेगा. 2 अकेला है फिर भी टर्मिनेट करेगा, 5 अकेला है फिर भी टर्मिनेट करेगा, दोनों साथ में है तो टर्मिनेट करेंगे. लेकिन 2 के साथ और कोई नंबर है, यानी 2 into 3 है, या 5 के साथ 5 into 3 है तो वो टर्मिनेट नहीं करेगा. बहुत ईजी लैंग्वेज में, किसी भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर अगर 2 अकेला है, 5 अकेला है या दोनों साथ में है तो टर्मिनेट होंगे, और अगर कोई और है उनके साथ तो वो टर्मिनेट नहीं होगा. यानी 2 अकेला टर्मिनेट होगा, 5 अकेला टर्मिनेट होगा, दोनों साथ में टर्मिनेट होगा, लेकिन किसी और का साथ उन्हें पसंद नहीं है, यानी उसके साथ 3, 7, 9, 11 और कोई नंबर होंगे तो वो टर्मिनेट नहीं होगा. ओके, जो थर्ड पॉइंट इज इरेशनल नंबर जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल है. इट मीन्स अ नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग, non repeating, then it is irrational. अगेन, फर्स्ट वाला 2 के पावर n अगर रेशनल है तो वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा. अगर वो टर्मिनेटिंग भी नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं है और रिपीटिंग भी नहीं है तो वो क्या होगा? इरेशनल होगा. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो रेशनल है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो वो क्या है? इरेशनल है. ओके, नाउ थैंक यू क्लास.